पेड़ों की अंधाधुंध कटाई जारी। वन विभाग ने लिया बड़ा एक्शन। लकड़ियों से भरे 6 ऊंट गाड़े सहित एक पिकअप को किया जब्त। चंद रुपयों के लिए की जा रही है राज्य वृक्ष खेजड़ी की भी कटाई। सरदार शहर तहसील क्षेत्र के अनेक गांवों में चंद रुपयों की खातिर राज्य वृक्ष खेजड़ी सहित अन्य पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से की जा रही है तथा उन्हें 100 से 200 रुपये क्विंटल तक स्थानीय रिको इंडस्ट्रीज स्थित फैक्ट्रियों व आराम मशीनों पर बेचा जा रहा है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उच्चाधिकारियों के निर्देशन में वन विभाग की टीम एक्शन मूड में आई तथा बुधवार को प्रातः वन अधिकारी अनूप शर्मा के नेतृत्व में लकड़ियों से भरे 6 ऊंट गाड़ों सहित एक पिकअप जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की। वन विभाग अधिकारी अनूप कुमार शर्मा ने बताया कि क्षेत्र के गांवों में खेजड़ी सहित अन्य वृक्षों के कटाई कर उनका परिवहन करने की सूचना मिलने पर बुधवार को लकड़ियों से भरे 6 ऊंट गाड़े व एक पिकअप को जब्त किया गया है, जिसमें राज्य वृक्ष खेजड़ी की हरी लकड़ियां भी शामिल है। आज सूचना मिली थी कि हरी लकड़ियों से ऊंट गाड़े भर के जा रहे हैं, तो सुबह 5 बजे मैं स्टाफ और गश्त के लिए सरदार शहर तहसील में हम निकले तो गाँव के रूट से और सरदार शहर तहसील में खेजड़ी आ रही है। इस पे हमने आज एक पिकअप और 6 ऊंट गाड़े यानी टोटल 7 वाहनों को पकड़ा है। इनमें ऊंट गाड़ों की 6 ऊंट गाड़ों की जुर्माने की रसीद काट कर उनको छोड़ा गया है और भविष्य में उनको ऐसा काम नहीं करने के लिए पाबंद किया है और पिकअप को सीज कर दी गई है। जानकारी में है कि ये काट कर औद्योगिक क्षेत्र है, रिको है सरदार शहर, उसमें ला कर ये फैक्ट्रियों में ला के बेच रहे थे। तो अभी आज कार्रवाई की है और आगे भी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। बिल्कुल भी हरी खेजड़ियों का अभी आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ये महामारी में पता चला है सबको कि पेड़ों की क्या महत्व है और एक खेजड़ी का पेड़ बनने में इतने साल लग जाते हैं और लोग बाग उनको मशीन से 10 मिनट में काट कर बेच रहे हैं। इस हिसाब से ये गलत है और इन पे लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और खेजड़ी के पेड़ को यानी राज्य वृक्ष है अपना और राज्य वृक्ष को इस काटना अपराध है। उन पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। अब जैसे अब इनको आने ही नहीं देंगे फिर इंडस्ट्री आएगी कहाँ से? भाई खेजड़ी है तो इनको रोक देंगे। अभी रास्ते में भाई पुलिस का भी सहयोग लेना पड़ेगा, तो पुलिस का भी सहयोग लेंगे। फॉरेस्ट से जो भी संसाधन है उनसे हम जितना भी प्रभावी कार्रवाई कर सकते हैं आज की है और आगे भी करते रहेंगे। लकड़ी आने ही नहीं देंगे फिर औद्योगिक क्षेत्र में आएंगी कहाँ से? ऊंट गाड़ों से लकड़ियां जब्त कर 3100 रुपये जुर्माना लगाकर नियमानुसार कार्रवाई की गई है तथा बिना नंबर की पिकअप को जब्त कर आगे की कार्रवाई जारी है। मिली जानकारी के अनुसार तहसील क्षेत्र के भोले भाले ग्रामीणों को फैक्ट्री मालिकों द्वारा अपने फायदे के लिए प्रलोभन दिया जाता है, जिससे गांव के लोग चंद रुपयों के लिए हरे भरे पेड़ों सहित अन्य पेड़ों की कटाई कर औने पौने दामों में स्थानीय रिको इंडस्ट्रीज में स्थित फैक्ट्रियों तथा आराम मशीनों पर इसकी सप्लाई करते हैं। वहीं कुछ शातिर लोग भी रुपयों के लालच में अवैध रूप से लकड़ी के कारोबार में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि खेजड़ी के एक पेड़ से हर साल हजारों रुपयों की सांगरी व लुंगी प्राप्त होती है, फिर भी ग्रामीण अनजान होकर महज कुछ रुपयों के लिए इनको काट कर बेच रहे हैं। एक तरफ जहां चंद रोज पूर्व विश्व पर्यावरण दिवस पर सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाने का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ गाँव में खड़े पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। ऐसे में पर्यावरण बचाने का प्रयास कैसे सफल होगा, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें, अथक प्रयासों के बाद एक पौधे को पेड़ बनने में करीब 10 से 20 साल लगते हैं, फिर भी कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए 20 मिनट में पेड़ों की कटाई कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में वन विभाग को लगातार ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिससे पर्यावरण को बचाने का सपना साकार हो सके। वन विभाग द्वारा की गई उक्त कार्रवाई में वनपाल इंद्रजीत सिंह, वन रक्षक समुंदर सिंह, याकूब खां, मनु खां आदि की विशेष भूमिका रही। इसके साथ ही वन विभाग द्वारा आगे भी लकड़ी का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई को लेकर ऊंट गाड़ा मालिकों ने बताया कि ताउते तूफान के बाद आए तेज अंदर से जो पेड़ टूट गए थे, उनकी लकड़ियां हम शहर में बेचने जा रहे थे कि वन विभाग की टीम ने पकड़कर ऊंट गाड़ों को जब्त कर लिया है। बढ़ते अगली खबर के लिए। मादक पदार्थ की अवैध तस्करी के मामले में एक गिरफ्तार आरोपी से 150 ग्राम अफीम व 750 ग्राम गांजे सहित क्रेटा कार की जब्त। सरदार शहर स्थानीय पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 150 ग्राम अफीम व 750 ग्राम गांजे सहित क्रेटा कार जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी
सतीश कुमार यादव ने बताया कि मंगलवार शाम एएसआई मानिकलाल, एएसआई संतोष जयसिंह, अनिल कुमार, दलपत सिंह व चालक अजीत सिंह ने नाका के दौरान बंदड़ऊ दिखणादा गणपत ढाबा के पास संदिग्ध होने पर क्रेटा कार नंबर 10 CB 0860 को रुकवाकर उसके टूल बॉक्स से 150 ग्राम अफीम व 750 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर सीताराम पुत्र पन्नाराम निवासी बंदड़ऊ दिखणादा को गिरफ्तार किया है तथा आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कल थाना की टीम इलाका में गश्त और नाकाबंदी के दौरान सूचना मिली जिस पर 150 ग्राम अफीम और 750 ग्राम गांजा एक क्रेटा गाड़ी में मुलजिम सीताराम से बरामद किया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आज उसको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इस संबंध में गहनता से अनुसंधान जारी है। बिल्कुल आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इस मामले में सुरागसी जारी है। जहाँ जहाँ भी लोग कोई गांजा अफीम बेचने की प्रयास कर रहे हैं या बेचने की कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में मुखबिरी की जा रही है। कन्फर्म पक्की न्यूज़ होने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, मुकदमे भी किए जाएंगे। पूर्व में भी कस्बा सरदार शहर में 4 व्यक्तियों से गांजा बरामद किया गया था। अब फिर इस बारे में अगर कोई ऐसी सूचना पुख्ता सूचना मिली तो शीघ्र ही श्रीमान टाइगर साहब के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग ने नर्सरी में तैयार किए 3,30,000 पौधे। शहर को हरा भरा रखने के लिए करेंगे मुहिम की शुरुआत। घर घर पहुंचाएंगे तुलसी, गिलोय जैसे औषधीय पौधे। सरदार शहर स्थानीय वन विभाग अधिकारी अनूप शर्मा ने प्रयासों के बाद घर घर औषधीय पौधे पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। आपको बता दें, वन विभाग की टीम ने नर्सरी में 3,30,000 पौधे तैयार किए हैं, जिनमें से जुलाई महीने में प्रत्येक घर को 8 औषधीय पौधे निःशुल्क दिए जाएंगे ताकि आमजन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा हो। रेंजर अनूप शर्मा ने बताया कि मेरा सपना है सरदार शहर में राजस्थान की सबसे बड़ी नर्सरी हो ताकि इस क्षेत्र को हरा भरा किया जा सके। इस बार हमारा लक्ष्य बड़ा था लेकिन नहरबंदी होने के कारण कम ही पौधे लगा पाए। अगले वर्ष हमारा अलग अलग जगहों पर 4 नर्सरी बनाकर 4 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है जो क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में वितरित किए जाएंगे। इस वर्ष कुल नर्सरी के अंदर 3,30,000 पौधे हमने तैयार किए हैं। इनमें से 2,60,000 तो घर घर औषधि अभियान के तहत तुलसी, अश्वगंधा, कालमेघ और गिलोय के किए हैं। इसके अलावा 70,000 पौधे हमने अलग अलग प्रजातियों के जिनमें नीम, शीशम, करंज, नींबू, अशोक, बड़ पीपल, गुलाब, शहतूत, अनार, गुड़ल, बुगनबेल, बेलपत्र, रोइडा, चमेली और खेजड़ी इनके पौधे तैयार किए हैं। अभी 1 जुलाई से इनका वितरण पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। अब की बार 70 दिन की नहरबंदी की वजह से नर्सरी की तैयारियों पर प्रभाव पड़ा है। अपेक्षाकृत 70 दिन बहुत होते हैं। वो पीक टाइम में जब पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है उस टाइम में नहरबंदी थी तो और पौधों की तैयारी चल रही है। 1 जुलाई से वितरण चालू कर दिया जाएगा। ऐसा है कि घर घर औषधीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके तहत हर घर को 8 पौधे औषधीय पौधे निःशुल्क वितरित किए जाएंगे, यानी उनका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और अन्य जो विभागीय योजनाएं हैं उनमें 5 रुपये के हिसाब से पर पौधा की दर से दिया जाएगा। वर्तमान में हमने नर्सरी में नींबू, अमरूद, नीम, खिड़ी, बड़ पीपल, गुलाब, चमेली, रोहिड़ा, अनार, शीशम आदि सहित अनेक प्रजातियों के पौधे लगाए हैं जो जुलाई महीने में सार्वजनिक स्थानों में लगाने के लिए वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही तुलसी, गिलोय, कालमेघ आदि औषधीय पौधे प्रत्येक घर परिवार को निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। बहरहाल नर्सरी इंचार्ज समुंदर सिंह, विद्याधर, सीताराम, अशोक, पालाराम, मांगीलाल, याकूब खां, मनु खां सहित वन विभाग की टीम द्वारा पौधों की उचित देखभाल की जा रही है। चूरू उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने वर्चुअली गौरी शंकर एंड निर्मला अग्रवाल फाउंडेशन के तत्वाधान में मेरी बेटी मेरा गौरव वेबसाइट को लॉन्च किया, जिसके तहत फाउंडेशन द्वारा कोरोना काल में अपने पिता को खोने वाली बच्चियों के लालन पालन की पूर्ण जिम्मेदारी उठाई जाएगी। अब तक के सर्वे के अनुसार कुल 42 बच्चियों को चिन्हित कर फाउंडेशन ने गोद लिया है। इन बच्चियों के बैंक खातों में इसी माह से 1,000 रुपये फाउंडेशन द्वारा जारी कर दिए जाएंगे। ये हमने जो ये बीड़ा उठाया है इसमें जिसके माता पिता की कोरोना से मृत्यु हुई है और उसकी बच्ची है जो असहाय है, उस बच्ची को हम 12 क्लास तक पढ़ाएंगे
हर महीने 1,000 रुपया उसके अकाउंट में देंगे। उदाहरण के तौर पे आज कोई बच्ची अगर 10 साल की है और वो 18 साल तक आते आते 12 क्लास में आती है, तो हम उसको 10 साल तक कंटिन्यू 1,000 रुपया महीना उसके अकाउंट में भेजेंगे। हमारा मेन मकसद यही है कि ये बच्चियाँ जो अनाथ हो गई है वो किसी भी प्रकार से अपने आप को असहाय नहीं समझे। ये अभी हमने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है इसको मात्र 5 दिन हो गए। 5 दिन में हमने चूरू तहसील में 42 बच्चियों का सिलेक्शन कर दिया है। उन 42 बच्चियों को हमने एक प्रकार से गोद ले लिया है। इसी महीने से 1,000 रुपये जाने शुरू हो जाए। पीडब्ल्यूडी के करवाए जा रहे विकास कार्य में लापरवाही चलते गांव परसनेव की इंटरनेट सेवा बाधित, बैंक कार्य हुए ठप, आमजन परेशान। राजल देसर निकटवर्ती गांव परसनेव से NH 11 तक सड़क मार्ग का राज्य सरकार द्वारा पारित करने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस सड़क विस्तार पर नवीनीकरण करवाया जा रहा है, जिसके चलते लापरवाही के कारण दूरसंचार विभाग की टेलीफोन लाइन व ब्रॉडबैंड सेवा के भूमिगत लाइन को जगह जगह से क्षतिग्रस्त कर दी गई है, जिससे ग्राम परसनेव के सभी सरकारी कार्यालयों में इंटरनेट सेवा बाधित हो गई है। परसनेव की बैंक में भी लेन देन कार्य ठप हो गए, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टेक्नीशियन समुंदर सिंह राठौड़ ने बताया कि पीडब्ल्यूडी द्वारा करवाए जा रहे कार्य में लापरवाही के चलते टेलीफोन विभाग की लाइन 3-4 जगह से क्षतिग्रस्त हुई है, जिसके चलते परसनेव रेलवे स्टेशन, सरकारी विद्यालय, बैंकों में इंटरनेट सेवा बाधित हो गई है। हमारे अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करवा दिया गया है। शीघ्र ही लाइनों को सही किया जाएगा। परसनेव गांव को जाने वाली टेलीफोन की लाइन है। इससे टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं चल रही है, जिससे बैंक और रेलवे और स्कूल आदि चल रहे हैं। गांव में टेलीफोन भी है, सारे टेलीफोन की व्यवस्था ठप हो गई है। इसके बारे में आपने उच्च अधिकारी को? इसमें हमारे उपमंडल अधिकारी है मुकेश जी, उनको जानकारी दे दी है, व्हाट्सएप के जरिए फोटो भी भेज दी है। यूपी की रहने वाली महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, शव को रखवाया राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में। सरदार शहर स्थानीय सलामपुरिया कुआ के पास यूपी के एक दंपति किराए पर रहते हैं। कल शाम महिला का पति काम पर गया हुआ था तो पीछे से महिला ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पति घर पहुंचा तो महिला कमरे में फांसी के फंदे पर लटक रही थी। पति ने तुरंत महिला को नीचे उतार कर राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, मृतका रोशनी पत्नी ब्रजेश शर्मा हरकाबाद यूपी की रहने वाली है तथा सलामपुरिया कुएं के पास किराए के मकान में अपने पति के साथ रहती है। जानकारी के अनुसार 2 साल पहले रोशनी की शादी ब्रजेश शर्मा के साथ हुई थी, जो मजदूरी करके अपना परिवार चलाता है। दंपति के 7 महीने का एक लड़का भी बताया जा रहा है। थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया कि शहर के सलामपुरिया कुआ के पास एक किराए के मकान में रहने वाले एक यूपी की महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। यूपी से परिजनों को मामले की जानकारी देकर बुलाया गया है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मूल रूप से यूपी की रहने वाली है, पति पत्नी यहाँ पर रहते थे, मजदूरी करते थे। कल शाम को महिला ने आज खुद फांसी लगा ली। पति घर पहुँचा तो उस समय वो चटपटा रही, तो वो तुरंत उतार करके उसको हॉस्पिटल लेकर आ गया और यहाँ डॉक्टर ने आने के बाद में उसको मृत घोषित कर दिया। आज मृतका के परिजन आए हैं, चूँकि उसकी शादी को 1.5-2 साल हुआ है। अब परिजन को डेड बॉडी दिखा दी गई है, अब वो शव विचार कर रहे हैं। जैसी रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट के अनुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वार्ड नंबर 54 में 2 गुटों में आपसी रंजिश को लेकर मारपीट, 2 जने हुए गंभीर घायल। सरदार शहर के वार्ड नंबर 54 में मोदी कुआ के पास 2 गुटों में आपसी रंजिश को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें मारपीट में 2 जने घायल हो गए। घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर दोनों को रेफर कर दिया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मारपीट के मामले को लेकर आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। एक पक्ष की रेशमी देवी पत्नी गौरी शंकर माली ने थाने में मामला दर्ज कर बताया कि मैं आपसी मामले को लेकर अपने पड़ोसी ख्यालीराम गुर्जर को समझाने उसके घर गई थी। मेरे साथ मेरे पुत्र पारुल व कमल भी थे। पड़ोसी के घर जाते ही उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी तथा सभी ने एक राय होकर मेरे लड़के कमल व पारुल के साथ मारपीट करने लगे। सभी ने हाथों में बर्छियां व लाठियां लेकर मेरे दोनों पुत्रों पर घातक हमला कर दिया तथा रामलाल गुर्जर ने मेरे कंधों को पकड़कर मुझे जोर से धक्का दिया। इतने में गोविंद माली, विक्की माली व अन्य लोगों ने आकर हमें उनके चंगुल से छुड़वाया।
जिसके बाद दोनों घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से दोनों को रेफर कर दिया गया है। मामले को लेकर बुधवार को थाने में दूसरे पक्ष के लोगों ने भी मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के परस्पर मामले दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कल चौधरी कुएं के पास में माली और गुजर दो पक्षों में आपस में विवाद हो गया। विवाद की वजह से आपस में मारपीट हो गई और जिसमें माली पक्ष के काफ़ी गंभीर चोट भी लगी, जिसको तुरंत हॉस्पिटल में इलाज करवाकर रेफर बीकानेर किया गया। एक को चूरू किया गया और इस संबंध में 307 का अभियोग भी दर्ज कर लिया गया है। और दूसरे पक्ष ने भी आज अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिनका भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और दोनों पक्षों के आपसी कुछ जो भी बोलचाल होकर के घटना हुई है, इसमें निष्पक्ष और सही अनुसंधान किया जाएगा। जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैक्टरों में लोगों ने खेत में की जबरन बुआई रोकने पर महिलाओं के साथ की मारपीट। रतनगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। रतनगढ़ तहसील के गांव सांगासर में 7 जून की देर रात पैतृक खेत में 3 ट्रैक्टरों में सवार होकर आए कुछ लोगों ने बुआई का कार्य शुरू कर दिया। जब रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने 2 महिलाओं सहित 3 लोगों से मारपीट की। इस संबंध में सांगासर निवासी भगवानाराम मेघवाल ने मंगलवार की देर शाम पुलिस को रिपोर्ट कर मारपीट कर जाति सूचक गालियां निकालने एवं महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने का मामला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना में घायल हुई महिलाओं का मेडिकल मुआयना करवाया। नाम ने पुलिस को रिपोर्ट में उल्लेख किया उस छोटे भाई हुक्माराम का खेत में 7 जून की रात करीब 12 बजे 3 ट्रैक्टरों में सवार होकर सांगासर निवासी रामदास जाट, प्रमोद जाट, उमाराम जाट, केसाराम जाट, भंवरलाल जाट, विनोद जाट एवं भींसी निवासी ओम प्रकाश जाट आए तथा बुआई का कार्य शुरू कर दिया। इस दौरान आरोपी ने शराब भी पी रखी थी। जब बुआई के लिए मना किया तो इन लोगों ने भगवानाराम एवं उसके भाई की पत्नी व उसके पुत्र के साथ मारपीट करते हुए जाति सूचक गालियां निकाली तथा महिलाओं से अभद्र व्यवहार करते हुए उनकी लज्जा भंग की। मामले की जांच डीवाईएसपी सालेह मोहम्मद कर रहे हैं। मुल्ताराम मेघवाल ग्राम सांगासर ने पुलिस थाना रतनगढ़ में एक रिपोर्ट दी थी कि उसकी सामलाती ज़मीन है सालासर रोड पर गांव सांगासर में, उसके परिवारजनों की हिस्सेदारी की ज़मीन, उस पर रात 7 तारीख को रात्रि को आरोपी गणों ने राम निवास वगैरह ने 5-6 आदमियों ने उस ज़मीन को जोड़ लिया। जब उनको पता लगा तो वो मौके पर गए थे और उनके परिवारजन कुछ महिलाएं भी थी, तो इन 5 राम निवास वगैरह ने उनके साथ मारपीट की और गाली और जाति सूचक गालियाँ निकाली, जिस पर मुकदमा नंबर 217 मारपीट और SC/ST के दफाओं में पुलिस थाना रतनगढ़ द्वारा दर्ज किया गया है। इसकी तफ्तीश आज मेरे द्वारा प्रारंभ की गई है। हमने घटनास्थल का मौका निरीक्षण कर लिया है और जो फरियादीगण हैं, पीड़ित पक्ष के जितने भी लोग हैं उनको आज हम बयान देते हैं और तफ्तीश करते हैं। इसी के साथ मैं मुन्ना लाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।